अगर किसी को कोई अमाउंट कर्ज के तौर पर दी हुई हो और ये रिसीवेबल हो, तो रिसीवेबल पर कब ज़कात लाजिम है और कब लाजिम नहीं है, और लाजिम है तो इसकी अदायगी कब लाजिम है और कब लाजिम नहीं है, ये शरई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कर्जा दिया हुआ होता है और इनकी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा होता है, तो वो परेशान होते हैं इस रिसीवेबल पर ज़कात कब बनेगी और कब नहीं बनेगी। तो देखें, अगर कर्जा ऐसा है कि मकरूज उस कर्जे का इकरार करता है, इनकार नहीं करता, या ऐसा कर्जा है कि मकरूज उस कर्जे से मुनकिर है कि मैंने देना ही नहीं है आपका कर्जा, कोई कर्जा वर्जा नहीं है, और इस बंदे के पास गवाह मौजूद हैं उस कर्जे के, इन दोनों सूरतों में जो रिसीवेबल का अमाउंट है उस पे साल ब साल जक़ात बनती रहेगी, वाजिब होती रहेगी, अगर जक़ात की सारी शराइत पाई जाती हैं तो। यानी ज़कात की सारी शराइत क्या, कि ये बालिग हो गया है, इसके पास निसाब के बराबर माल मौजूद है, इस रिसीवेबल को मिला के वो माल ज़कात 52.5 तोला चांदी को भी टच कर रहा है, उससे ज़्यादा भी है, और इस पे साल भी गुजर चुका है, तो इस रिसीवेबल पे ज़कात लाजिम होगी। और 10 साल तक अगर ये रिसीवेबल रहता है तो 10 साल की ज़कात इस पर लाजिम होगी। लेकिन ये 10 साल की ज़कात हर साल देनी वाजिब नहीं है, वाजिब तो होती रहेगी, लेकिन इसकी अदायगी वाजिब नहीं है। इसकी अदायगी तब वाजिब होगी जब ये कर्जे का पैसा इसको वापस मिल जाएगा, या कम से कम निसाब का 1/5 इसको मिल जाएगा, तो उस वक्त पिछले सारे सालों की ज़कात एक साथ इसको निकालना लाजिम होगा। मिसाल के तौर पर इसने लोगों को कर्जे जो दिए हुए हैं वो मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए हैं, ठीक है, और इसके पास जो दीगर माले ज़कात है वो 1 करोड़ रुपए का है। तो अब 1 करोड़ और 50 लाख मिला के ये 1.5 करोड़ का माल है, ये 52.5 तोला चांदी से ऊपर है, इस पे साल गुजर जाता है तो इस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। लेकिन इस 50 लाख की ज़कात अभी फौरी निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 50 लाख अभी तक रिसीवेबल में पड़े हुए हैं, ये अभी मिले नहीं है। वो सिर्फ 1 करोड़ का 2.5% निकालेगा, जो माले ज़कात 1 करोड़ है उसका 2.5% निकाल के वो 2.5 लाख रुपए ज़कात दे देगा, इसकी नहीं देगा। लेकिन मिसाल के तौर पर 2 साल गुजरने के बाद ये 50 लाख रुपए का कर्ज अदा कर दिया जाता है और ये उसके पास आ जाता है माल। तो अब जैसे ही आएगा, इस पर पिछले 2 सालों की ज़कात इस 50 लाख पर लाजिम है। या मिसाल के तौर पर 50 लाख नहीं मिलते, इसका 10 लाख रुपया मिल जाता है 50 लाख में से, तो देखें ये 10 लाख जो है वो जो 52.5 तोला चांदी का जो निसाब है उसका 1/5 से ज्यादा बन रहा है। तो फिर इस 10 लाख रुपए पे 2 साल की ज़कात अदा करके बंदा फारिग हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए का कर्जा 10 साल तक उसके पास रहा बंदे के पास, और 10 साल के बाद उसने पूरा 50 लाख का कर्जा वापस किया, तो जैसे ही वो वापस करेगा इस 50 लाख रुपए पर हर साल की पिछले 10 सालों की ज़कात लाजिम होगी। 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%, इस तरह वो ज़कात निकालेगा। लेकिन होगा किस तरह, 50 लाख है, पहली दफा इस पे 2.5% लगा के वो ज़कात निकाल देगा। फिर पहले साल की ज़कात निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा, मिसाल के तौर पे ये 1,25,000 रुपए की ज़कात निकलेगी, तो 50 लाख में से 1,25,000 रुपए निकाल दो तो 48.75 बच गया। इस पे 2.5% लगेगा, ये दूसरे साल की ज़कात बन गई, इसमें से ये माइनस होगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 2.5% तीसरा साल, फिर वो माइनस होगा, उस पे 2.5% चौथा साल। इस तरह से पिछली वाली ज़कातें माइनस करके जो नेट अमाउंट बनता जाएगा हर साल का क्लोजिंग बैलेंस, उसकी ज़कात देनी है, क्योंकि ज़कात पर ज़कात नहीं है। अच्छा, ये तो है आसानी, सहूलत, कि जब ये मिलेगा तब देना, अभी नहीं देना। हो सकता है बाद में वो फ्रॉडिया निकले और पैसे ही ना दे, और आपने पहले से ज़कात दी हुई हो, तो वो फिर ज़कात नफली सदका बन जाएगा। तो इसलिए ये सहूलत दी जाती है कि आपने बाद में देनी है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि यार 10 साल बाद मिलेगा तो एक साथ कहाँ ज़कात निकालूंगा, उस वक्त शैतान वसवसा डालेगा कि 25% एक साथ देना पड़ रहा है, 12.5 लाख रुपए, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं हर साल ही ज़कात निकालता रहता हूं। तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप एडवांस में भी ज़कात निकाल सकते हैं। इस कर्जे की ज़कात आप हर साल इस 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के साथ भी निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक सहूलत है कि जो रिसीवेबल हैं इन पर इनकी ज़कात देनी साल ब साल है, लेकिन अदायगी उसकी तब लाजिम होगी जब ये कर्जे के पैसे वापस हो जाएंगे, या कम से कम निसाब का 1/5 वापस हो जाएगा। अभी जो निसाब चल रहा है आजकल
52.5 तोला चांदी, 1 तोला चांदी आज का जो रेट है उस हिसाब से है 5,958 रुपए की 1 तोला। 52.5 तोला चांदी से मल्टीप्लाई करें तो आज का निसाब बनता है 3,12,795, 795। इसको राउंड डाउन करें तो 3,12,000 एहतियातन आज का निसाब है। 3,12,000 से ऊपर जिसके पास माले ज़कात होगा, मिक्स माल माले ज़कात होगा, उस पर, और माल पर साल भी गुजर जाए, उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। और इसमें कर्जे भी शामिल हैं, कर्जों को मिला के निसाब कैलकुलेट करें, अगर इतना है तो फिर ज़कात लाजिम होगी। लेकिन कर्जे की ज़कात की अदायगी तब लाजिम है जब यह पैसा वापस हो जाता है। अच्छा, ऐसा कर्जा है कि मकरूज मुनकिर है, कोई कर्जा वर्जा नहीं है, यानी वो इनकार करता है कर्जे का, और आपके पास गवाह भी नहीं है, तो ये तो बेड डेट्स हैं, ये तो मिलेंगे ही नहीं पैसे, इन पर ज़कात लाजिम नहीं है पिछले सालों की। लेकिन मिसाल के तौर पर ये 5 साल के बाद इसको खुदा का खौफ होता है और इसको समझ आ जाती है कि आखिरत में अगर ये कर्जा उतारा तो जहन्नम लाजिम हो जाएगी, दुनिया में मैं कर्जा उतार देता हूं, और ये खुदा का खौफ करते हुए आपको कर्जे के पैसे वापस कर देता है, तो अब भी आज से तो ज़कात का हिसाब शुरू होगा, लेकिन पिछले 10 सालों की ज़कात अब नहीं देनी, क्योंकि ये वो कर्जा है जिसका मकरूज मुनकिर है और आपके पास गवाह नहीं है। तो पिछले 10 सालों की ज़कात नहीं होगी, आज से हिसाब होगा। दूसरे वाले माल में मिला लें अगर दूसरा माल निसाब को पहुंच रहा है, और अगर दूसरा माल निसाब को नहीं पहुंच रहा तो इसको मिला के अगर निसाब को पहुंच रहे हैं तो आज से साल शुरू होगा। 1 साल इस्लामी पूरा होता है तो फिर इस पर 2.5% ज़कात देनी होगी।